जियो ब्लैक रॉक आपकी कमाई के लिए नया रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा है। अब तक अगर आपको जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होता था तो रास्ता सिर्फ एक था, सीधे कंपनी के पास जाइए और डायरेक्ट प्लान में निवेश कीजिए। लेकिन अब जियो ब्लैक रॉक ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब कंपनी सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट निवेशकों के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने साथ जोड़ने जा रही है। यानी कि अब जियो ब्लैक रॉक के जो एलिजिबल म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें रेगुलर प्लान्स की भी एंट्री हो गई है। निवेशक अब रजिस्टर्ड और एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए भी इन स्कीम्स में पैसा लगा सकेंगे। रेगुलर प्लान्स 17 अगस्त 2026 से यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक नया प्लान शुरू हो गया है या फिर कब से शुरू होगा या कैसे कुछ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जियो ब्लैक रॉक जिसने शुरुआत ही यहाँ पे डायरेक्ट ओनली मॉडल से करी थी, आखिर उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्या इससे जियो ब्लैक रॉक को ज़्यादा यहाँ पे निवेशक मिलेंगे? क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए छोटे शहरों तक पहुँचने की तैयारी है? और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में आखिर क्या फ़र्क है और आपको इसे समझने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर है। कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस की शुरुआत एक ऐसे मॉडल के साथ की जिसमें फोकस काफी हद तक डिजिटल और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पर था। यानी कि निवेशक बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे एएमसी के जरिए उसके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता था। इस मॉडल का एक बहुत बड़ा फायदा यह था कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होने की वजह से रेगुलर प्लान वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है उसका खर्च नहीं जुड़ता था और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम रहता था। लेकिन अब जियो ब्लैक रॉक ने इस अप्रोच में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने कहा है कि एलिजिबल स्कीम्स में अब रेगुलर प्लान्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और निवेशक जो हैं इन्हें एम्पैनल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए यहाँ पे खरीद सकेंगे। यानी कि कंपनी अब डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों रास्तों से यहाँ पे निवेशक तक पहुँचना चाहती है। अब पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आखिर होता क्या है, इसमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो कहानी है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के, इन्हीं दोनों टर्म के इर्द गिर्द घूमती है। मान लीजिए कि आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है। पहला तरीका है आप खुद रिसर्च करें, स्कीम चुनें, सीधे एएमसी के प्लेटफॉर्म से निवेश कर दें। अब इस तरीके को ब्रॉडली डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। एक टर्म दिया गया है डायरेक्ट प्लान। यहाँ आपके और जो एएमसी है उसके बीच में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। दूसरा तरीका है आप किसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और उसके जरिए इस स्कीम में निवेश कीजिए। इस रूट को रेगुलर प्लान कहा जाता है। रेगुलर प्लान में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है और ये लागत जो है स्कीम के एक्सपेंस रेशियो का हिस्सा होती है। इसीलिए सामान्य तौर पर एक ही स्कीम के डायरेक्ट प्लान की तुलना में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो सकता है। यही वजह है कि लंबे समय में बाकी चीज़ें समान यहाँ पे रहने पर दोनों प्लान्स के जो रिटर्न्स हैं उसमें फ़र्क आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्ट प्लान हर निवेशक के लिए ऑटोमेटिकली सही है और रेगुलर प्लान गलत। देखिए, दोनों का इस्तेमाल अलग ज़रूरतों के हिसाब से होता है। अगर कोई निवेशक खुद यहाँ पे रिसर्च कर सकता है, रिस्क समझता है, अलग अलग फंड्स यहाँ पे कंपेयर कर सकता है और बिना किसी मदद के यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है या करना चाहता है, तो डायरेक्ट रूट उसके लिए सुविधाजनक हो सकता है। वही ऐसे निवेशक भी हैं जिन्हें यहाँ पे स्कीम चुनने, प्रोसेस समझने या निवेश से जुड़े फैसलों में गाइडेंस की जरूरत है। अब ऐसे निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर रूट को यहाँ पे चुन सकते हैं। इसीलिए जियो ब्लैक रॉक का कहना है कि रेगुलर प्लान्स की शुरुआत से निवेशकों के पास निवेश करने का ज़्यादा चॉइस होगा। अब पहले उसके पास पहुंचने का जो मुख्य रास्ता है वो डायरेक्ट प्लान था, अब डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी पहुंचना संभव होगा। जियो ब्लैक रॉक ने शुरुआत में डायरेक्ट ओनली मॉडल क्यों अपनाया था और अब उसमें बदलाव क्यों आ रहा है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, भारत की म्यूचुअल फंड मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये चीज़, इसका जो ये सवाल है इसका जवाब छुपा हुआ है। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, निवेशकों की संख्या बढ़ रही है और बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की पहुंच बढ़ रही है। लेकिन भारत में हर निवेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के खुद फंड चुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आज भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए निवेश करना पसंद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इकोसिस्टम खास तौर पर उन निवेशकों तक यहाँ पे पहुंचने में अहम भूमिका निभाता है जो पहली बार निवेश कर रहे हैं या जिन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद चाहिए। यानी जियो ब्लैक रॉक अगर सिर्फ डायरेक्ट चैनल पर ही टिका रहता तो वो एक बड़े हिस्से तक पहुंचने का मौका छोड़ सकता था। अब
रेगुलर प्लान शुरू करके कंपनी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल दिया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं होता, आपको उस प्रोडक्ट को निवेशक तक पहुंचाना भी पड़ता है। अगर किसी एएमसी के पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है तो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा शहरों, ज़्यादा कस्बों, ज़्यादा तरह के जो निवेशक हैं उनके तक पहुंच सकते हैं। जियो ब्लैक रॉक अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करना चाहती है। कंपनी के जो एमडी और सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन, उन्होंने भी ये कहा है कि रेगुलर प्लान्स की यहाँ पे शुरुआत उसके सॉल्यूशंस तक यहाँ पे पहुँचने को व्यापक बनाने और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ज़्यादा करीब से काम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीफ बिजनेस ऑफिसर राजीव छाबरिया ने भी कहा है कि बढ़ती इन्वेस्टर अवेयरनेस और देश भर में जो म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन है उसके विस्तार में डिस्ट्रीब्यूटर्स की अहम भूमिका है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप समझें, जियो ब्लैक रॉक का डिस्ट्रीब्यूटर लेड मॉडल की तरफ बढ़ना खासतौर पर ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी अहम हो सकता है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या जहां इन्वेस्टर को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी ने अपने प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड का भी यहाँ पे जिक्र किया है, जो यहाँ पे SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म के तहत है। कंपनी का कहना है कि इस तरह के जो डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस हैं उसमें निवेशकों की दिलचस्पी दिख रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स को समझने और सही इन्वेस्टर तक पहुंचने में एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी कि रेगुलर प्लान्स की शुरुआत सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने तक का फैसला नहीं है, बल्कि आगे कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट को विस्तार देने की स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा माना जा रहा है। अब निवेशक के नज़रिए से देखते हैं आपके लिए आखिर इसमें क्या बदल सकता है। आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि जियो ब्लैक रॉक की किसी एलिजिबल स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और खुद सीधे निवेश करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रूट तो मौजूद है ही, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड और इम्पैनल्ड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके ज़रिए निवेश करना चाहते हैं तो अब रेगुलर प्लान का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। यानी निवेश करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझना है कि रेगुलर प्लान चुनने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कौन कौन सी स्कीम आपको बताई है। प्लान का नाम, स्कीम की जो कैटेगरी है, उसका ऑब्जेक्टिव, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और आपके फाइनेंशियल गोल, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इन सब पे आपको ध्यान देना है, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ इस आधार पर निवेश नहीं किया जा सकता कि कोई फंड नया है या फिर कोई बड़ी कंपनी इसे चला रही है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसका नाम आपको सजेस्ट किया है। निवेशक जो हैं उनको ये भी समझना होगा कि वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे पैसा लगा रहा है और उसका रिस्क कितना है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के मामले में खास तौर पर एक्सपेंस रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की वजह से खर्च अधिक हो सकता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में आमतौर पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं होती। छोटे समय में ये फ़र्क जो है वो बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अक्सर लंबे समय के लिए ही किया जाता है और लंबे समय में खर्च का जो अंतर है, कंपाउंडिंग पर असर इसका डाल सकता है। इसीलिए अगर आप खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेज करने में सक्षम हैं, डायरेक्ट प्लान को समझना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ये देखना ज़रूरी है कि उस गाइडेंस और सर्विस के बदले आप कौन सा कॉस्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी का अगला कदम उठा लिया है। अब तक कंपनी केवल यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स पर फोकस थी, लेकिन 17 अगस्त 2026 से एलिजिबल जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें रेगुलर प्लान्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अब निवेशक जो हैं इन्हें रजिस्टर्ड और एम्पैनल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए एक्सेस कर सकेंगे, लेकिन निवेशक के लिए सबसे अहम बात यही रहने वाली है कि प्लान चुनते वक्त सिर्फ जियो ब्लैक रॉक का नाम मत देखिए। डायरेक्ट या फिर रेगुलर में फ़र्क भी आपको समझना है, दोनों ही रूट्स में। रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की मदद मिल सकती है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। डायरेक्ट प्लान में खर्च आमतौर पर कम ही रहता है, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ सकती है। इसीलिए कौन सा प्लान सही है आपके लिए, इसका फैसला आपकी ज़रूरत, आपकी जानकारी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही आपको करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।